ट्रम्प सरकार इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने में पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि जिन लोगों को निकाला गया, उनके किए हुए जरूरी काम अब कौन करेगा? वैसे तो यूएस का हर स्टेट अपने अपने तरीके से तरकीब निकाल रहा है, लेकिन फ्लोरिडा जैसे जो स्टेट्स है ना, उसने इसका जो सोल्यूशन निकाला है, वो थोड़ा अजीब भी है और बहुत ज्यादा डरावना भी। अब वहां पर सरकार चाहती है कि 14 से 15 साल के बच्चे वो काम करें जो पहले बड़े लोग करते थे, रात के शिफ्ट में, स्कूल के दौरान, सिर्फ इसलिए क्योंकि मजदूर कम पड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, बल्कि अमेरिका में बच्चों से काम करवाने वाले कानून तेजी से ढीले किए जा रहे हैं और इसका सीधा लिंक इमिग्रेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। फ्लोरिडा, जो कि एक रिपब्लिकन रूल्ड स्टेट है, वहां अब एक नया बिल लाया गया है। इस बिल के जरिए बच्चों से रात के शिफ्ट में भी काम करवाने की इजाजत दिया जाएगा। अभी तक कानून ये कहता है कि 14 से 15 साल के बच्चे रात 11 बजे से सुबह 6:30 बजे तक काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन नए बिल में यही रोक हटाई जा रही है। फ्लोरिडा सीनेट की एक कमेटी ने इसे 5-4 से पास भी कर दिया है और अब ये दो और कमिटीज से होकर पूरा सीनेट में जाएगा। फ्लोरिडा के गवर्नर, उनका ये कहना है कि जब वो बड़े हो रहे थे तो बच्चे काम करते थे, फिर अब क्यों नहीं कर सकते? उनका कहना है कि जब अमेरिकन बच्चे काम कर सकते हैं, तो फिर बाहर से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स को बुलाने की क्या जरूरत है? उनका कहना है कि कॉलेज स्टूडेंट्स और हाई स्कूल किड्स को होटल्स, रिजॉर्ट्स और दुकानों में काम करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या बच्चे काम करने के लिए बने हैं या फिर पढ़ाई करने के लिए? इसका असर बच्चों पर फ्लोरिडा पॉलिसी इंस्टीट्यूट के पॉलिसी एनालिस्ट एलेक्स ने कहा कि ये बिल बच्चों को एडल्ट्स की तरह ट्रीट करेगा। यानी छोटे बच्चे जो अभी मेंटल और फिजिकल रूप से डेवलप हो रहे हैं, उन्हें बिना ब्रेक रात के शिफ्ट और स्कूल के समय में भी काम करने पर ये बिल मजबूर करेगा। और अगर ये कानून पास हो जाता है, बिल पास हो जाता है, तो एम्प्लॉयर्स को बच्चों को शेड्यूल करने के लिए कोई लिमिट नहीं रहेगी। ये सब आखिर हो क्यों रहा है? सच तो ये है कि ये सब इमिग्रेशन क्रैकडाउन का असर है। फ्लोरिडा में 2023 में एक सख्त कानून आया था, जिसके बाद अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को जॉब्स मिलना मुश्किल हो गया था। जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया, उन्होंने होटल, रेस्टोरेंट और फॉर्म जैसे जगहों पर काम किया था। अब वो लोग नहीं है, तो सरकार अब बच्चों को वर्कफोर्स में लाने की कोशिश कर रही है। थॉमस कैनेडी, जो फ्लोरिडा इमिग्रेंट कोलिशन से जुड़े हैं, उन्होंने इसे माइनर एक्सप्लॉयटेशन कहा है। उनका कहना है कि ये लोग माइग्रेशन को तो बढ़ावा नहीं देंगे, तो बच्चों से ही काम करवाने की परमिशन दे रहे हैं। ये सिर्फ फ्लोरिडा की ही बात नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी दूसरे स्टेट्स में भी कई सारे कानून पास हुए हैं, जिसमें बच्चों को काम देने से पहले सर्टिफिकेट लेने की जरूरत को हटा दिया है। वहीं चाइल्ड लेबर वायलेशंस वहां पर करीब-करीब 300% तक बढ़ गया है। मतलब बच्चों से ज्यादा देर तक काम करवाना, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के हायर करना, ये सब अब आम होता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ट्रेंड आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, अमेरिका में इमिग्रेशन को रोकने के चक्कर में अब बच्चों से काम करवाने की पूरी तैयारी हो गई है। ट्रम्प की पॉलिसीज सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अब वो स्कूलों के बच्चों तक पहुंच गई है। तो आप क्या मानते हैं, क्या ये सही है? क्या बच्चों को उनकी पढ़ाई, खेल और बचपन से दूर करके मजदूर बना देना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एडल्ट्स को डिपोर्ट कर दिया गया है? आप हमें कमेंट सेक्शन के आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आपका क्या मानना है इस पर, आपकी क्या सोच है और आप किस विषय पर अपडेट चाहते हैं, किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इमिग्रेशन, वीजा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।